सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों पर 2026 में किन ग्रहों की शुभ अशुभ दृष्टि रहेगी, साथ ही कौन से ग्रह इनको फायदा पहुंचाएंगे और कौन सा ग्रह इनका बड़ा नुकसान कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं। ग्रहाराज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहाराज्यम हरन्ति च ग्रहैर्व्याप्तम मिदं सर्वत्रैलोक्य सचराचरम्। ये संपूर्ण चराचर जगत ग्रहों के प्रभाव से प्रभावित है, इस बात में कोई संशय नहीं है। ग्रहों का प्रभाव उसी के ऊपर नहीं पड़ता है जो संपूर्ण रूप से परमपिता परमेश्वर को अपने आप को समर्पित कर चुका है, जिसका अहम भाव समाप्त हो चुका है, जिसके लिए जो कुछ है वो केवल ईश्वर है, जिसका अपना देहाभिमान और देह भाव नष्ट हो चुका है, उसका ग्रह कुछ बुरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन सामान्य जीवन जीने वाले लोगों को ग्रह सेकंड सेकंड और मिनट मिनट पर भी प्रभावित करते हैं। पहले बड़ा कौतूहल होता था, ज्योतिष शास्त्र जब बचपन में पढ़ते थे और उसमें ताजिक नीलकंठी में लिखा हुआ है कि आपके पास आने वाले ने क्या भोजन किया है, इसको रास्ते में कौन मिला था। ये सब जब विषय पढ़ते थे तो बड़ा कौतूहल होता था, ज्योतिष इतना सटीक है कि कोई क्या खाया है, किससे मिल कर के आ रहा है, रास्ते में कितनी जगह रुका है, ये सब पता चल जाता है। कितना कौतुक होता था उस समय। और सचमुच में हमारे मनुष्यों ने जो ज्योतिष शास्त्र की रचना की है, इसे आप वेदों का नेत्र ही समझिए। ये वेदों की आंख है। 6 शास्त्रों में ये ज्योतिष शास्त्र वेद की आंख है। और इन ग्रहों का प्रकृति के ऊपर, चराचर जगत के ऊपर प्रभाव न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब भगवान राम और कृष्ण का भी जन्म होता है तो विशिष्ट योग में ही होता है। 3 ग्रह हिमकर सहित पर चक्र जग माहि, बिना कृष्ण के जन्म के होई योग यह नाही। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने तुलसी शब्दार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ में लिखा है, जो इस समय तुलसी शब्दार्थ प्रकाश ग्रंथ अप्राप्य है। मुझे 50 साल पहले ये ग्रंथ प्राप्त हो गया था, लेकिन अब मैंने कई बार कोशिश किया, क्योंकि वो ग्रंथ जरा जीर्ण हो चुका था, कि एक नई किताब मंगा लूँ, लेकिन अब वो आउट ऑफ प्रेस, मतलब कि नहीं है, अब वो गीता प्रेस में भी नहीं है। तुलसी शब्दार्थ प्रकाश, उसमें ज्योतिष के गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत से विषयों का समावेश किया है। तो मैं कहना चाहूँगा मेष राशि के जातकों को कि देखिए भैया, अगर आपकी मेष राशि है या मेष लग्न में भी अगर आपका जन्म हुआ है, तो बृहस्पति और सूर्य से आपको मध्यम फल मिलेगा। शुक्र और राहु से आपको सुफल प्राप्त होंगे। साल 2026 की शुरुआत से लेकर जून 2026 तक भाग्य का साथ मिलेगा। विद्यार्थियों को लाभ होगा, रिश्ते मजबूत होंगे और मानसिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। विदेश या घर से दूर रहकर पढ़ने वालों को बहुत सफलता मिलेगी। नवंबर और दिसंबर 2026 में बृहस्पति आपको सबसे शुभ फल देंगे। 2026 में राहु आपकी आर्थिक स्थिति के लिए शुभ है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके एकादश भाव में राहु है, और एकादश तृतीय खष्ट स्थान पर राहु का जाना ही अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। ऊपर से कुंभ राशि में है, सोने पे सुहागा चढ़ा हुआ है। तो दिसंबर तक आमदनी तो बढ़ने वाली है, लाभ मिलेगा, विदेशी स्रोतों से धन लाभ होगा। 2026 में राहु आपकी आर्थिक स्थिति को बल देगा। 2026 में तीसरा शुभ ग्रह आपके लिए शुक्र होगा। शुक्र आपके परिवार की परेशानियों को खत्म करेगा। वैवाहिक जीवन में खुशी रहेगी। 2026 में सूर्य आपको औसत परिणाम देंगे। 2026 में जिन ग्रहों से आपको संभल कर रहना है वो हैं शनि, मंगल और चंद्रमा और केतु। शनि की 7.5 के कारण शनि से संभल कर रहना होगा। सेहत में गिरावट,
खर्च में वृद्धि, तनाव में वृद्धि हो सकती है। शनि के कारण परिवार में भी मतभेद हो सकते हैं। 2026 में मंगल आपको परेशानियों में डाल सकता है। पूरे साल मंगल शुभ ही है, लेकिन जनवरी से लेकर और 2 मई 2026 तक मंगल अस्त रहेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने से बार बार बीमार पड़ सकते हैं। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में आपको खास सतर्क रहना होगा। मंगल आपको सही फैसला नहीं लेने देगा। 2026 में केतु से भी आपको सावधान रहना होगा। केतु के कारण गलतफहमी होगी, परिवार में असहमति रहेगी, फोकस की कमी रहेगी, विद्यार्थियों को दिक्कत होगी। केतु आपको मानसिक अस्थिरता भी दे सकता है। चंद्रमा भी 2026 में आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। चंद्रमा आपको भावनात्मक रूप से कमजोर कर सकता है। शनि और चंद्रमा के कारण मन कमजोर हो सकता है, मानसिक दबाव बढ़ सकता है, चिंता और बेचैनी बढ़ सकती है। इसलिए पूरे महीने आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और किसी शिवालय में जल, दूध, बेलपत्र चढ़ा करके और वहीं शिवालय में एक आसन बिछा करके उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जितना अधिक से अधिक हो सके शिवालय में 40 दिनों तक जप करें। इससे पूरा साल आपका मंगलमय रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी।